इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। जैसे कि हर कोई यह जानता था कि इस सीट से राव इंद्रजीत सिंह ही जीतेंगे, पर कांग्रेस ने अभिनेता राज बब्बर को खड़ा कर मुकाबला रोचक बना दिया था। उस पर से गर्मी में वोटिंग सच में दिल की धड़कनें तेज करने वाला था। यह चुनावी परिणाम राव इंद्रजीत 75,079 वोट से जीते। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह विजयी घोषित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को 75,079 मतों से पराजित किया। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह विजयी होना इतना आसान नहीं था। बहुत कड़े मुकाबले के बाद राव इंद्रजीत सिंह विजयी हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर की तैयारी और प्रयास में कमी नहीं थी। राज बब्बर गर्मी में भी अपने वर्कर्स के साथ चुनावी सभाएं आयोजित करती रहे, पर शायद बाहरी होने का ठप्पा उनकी हार का कारण बना और देरी से टिकट मिलना भी मुश्किलें बढ़ाने वाला रहा। ऊपर से बहुत कड़े मुकाबले से जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह को इन सब बातों का लाभ मिला। देखो, एक तो मैं सबसे पहले तो जो लोग 50 दिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए पसीना बहाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं खास तौर के ऊपर बादशाहपुर के बाशिंदों का करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया। उसके बाद गुड़गांव वालों का, तो सेकंड हाईएस्ट गुड़गांव वालों ने जिताया। और कुल मिलाकर के इतनी गर्मी के अंदर, जहाँ पर पहले इलेक्शंस के अंदर 15-20% ही वोट पड़ा करते थे शहरों के अंदर, वो 40 और 50% जो वोट इन्होंने डाली है, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने यही सोचा है कि देश के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी है, तो उनका शुक्रिया अदा करना। सर, एक बार कई लोगों में जो है इस बार नाराजगी देखी गई है बीजेपी सरकार की तरफ से, राव इंद्रजीत की तरफ से, तो उसको किस तरह से दूर करने का काम करेगा? देखो, लोग यूँ कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह मिलता नहीं। मैं अकेला ऐसा नेता हूँ, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के अंदर, कम से कम उत्तर हिंदुस्तान के अंदर, जो हर सोमवार को एक दरबार लगाता हूँ। और कोई पॉलिटिशियन लगाए तो बताओ, तुम्हें पता है किसी का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ये जो मेरे खिलाफ जो अब तक प्रचार हुआ है, कांग्रेस में रहा तो मेरे खिलाफ ये प्रचार के मिलता नहीं है, और जब मैं बीजेपी में आया तो ये प्रचार के इंद्रजीत सिंह नवाब का बच्चा है, ये लोगों से मिलता नहीं। भाई, आज के दिन 6 बार मैं लोकसभा जीत चुका हूँ, 4 बार विधानसभा जीत चुका हूँ, तो बिना लोगों के बीच में रहे, बिना लोगों का सहयोग पाए, क्या इतनी बार हरियाणा में कोई और जीत पाया है? यही बता दो मेरे को। लास्ट सवाल कि आप अब तैयारी, आप सत्ता में आ गए हैं, तैयारी किस तरह की रहेगी आप लोगों की? आप पूछो। चलो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत सबने की और इस बारी जीत है, बिल्कुल है, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने भी हमारे लिए वोट किया। ऐसा है कि जीत का जो पल है ना, ये कहते हैं ना, मोहब्बत मायनों के बाद में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जीत जो है ये कितने दिनों की निरंतर हमारे जो प्रत्याशी थे उनकी मेहनत, पूरे संगठन की मेहनत, पूरे जिला के संगठन की मेहनत और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये सामूहिक मेहनत का परिणाम है कि आज जो पूरे राव इंद्रजीत के आपने शब्द सुने, उन्होंने विशेष आभार प्रकट किया बादशाहपुर और गुरुग्राम का, क्योंकि यहाँ लगन और प्रेम में कोई कमी नहीं थी। हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमारा आभार प्रकट किया, क्योंकि जब व्यक्ति कोई संगठन के लिए काम करता है तो जीत निश्चित है। तो अब आगे जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, संगठन भी सुनेगा कि उनको एक अच्छा कैबिनेट रैंक मिले, तो उन्हें आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। और हमारे साथ जितने भी हमारे अपने समाज के बहुत से लोग, कई हजारों लोग जुड़े, हमने हमारे समाज की 5 रैलियां हुई, तो उन सबको बधाई, उन सबको साधुवाद, और शहर के हर नागरिक को, क्योंकि जिसने वोट नहीं दिया उन्हें भी साधुवाद, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी चाहिए। तो इसलिए सब आज तो सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। सबको बधाई, आपको भी बधाई, और राव इंद्रजीत सिंह और आगे निखर के आएंगे। ईश्वर करेगा कि उन्हें अच्छा ही कैबिनेट रैंक मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका आभार।